सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासत। सियासत में आज बात करेंगे हाल ही में एक टीवी पत्रकार, मशहूर चैनल आज तक की अंजना ओम कश्यप ने एक बयान दिया जो बहुत बड़ा। उस बयान के बाद बहुत बड़ी बहस पूरे देश में छिड़ गई और बहुत ही ज़्यादा इस बयान की भर्त्सना भी की गई। इस बयान के बाद भारत के अंदर एक बहस से छिड़ गई। कुछ लोग इस बयान का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग और ज़्यादातर लोग इस बयान की मुखालफत कर रहे हैं, इस बयान का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बयान दिया एक कि आजकल जो यूट्यूब पे टीचर बने फिर रहे हैं, उन्हें कौड़ी भर का भी ज्ञान नहीं है। उल्टी सीधी चीज़ें पढ़ाकर, उल्टी चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर बनाकर कुछ भी समझा देते हैं, कुछ भी बता देते हैं। उनका कहना था कि जो यूट्यूब पे जितने भी टीचर्स बने फिर रहे हैं या यूट्यूब पे जितने भी लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं है। कुछ भी बता के वो व्यूज़ ले रहे हैं और अपनी कमाई कर रहे हैं। इस बयान के बाद बहुत सारे जितने भी इन्फ्लुएंसर टीचर थे, चाहे खान सर हों, फिज़िक्स वाले अलख पांडे जी हों, या और भी जो भी अवध ओझा सर हों, या और भी जितने भी लोग थे, उन सब ने अंजना ओम कश्यप के इस बयान का विरोध किया। मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ूंगा कि उनका बयान सही था कि नहीं सही था। उन्होंने जो बयान दिया वो अपनी सोच, अपनी समझ, अपने जो भी उनके दिमाग में आया हो। बाद में उन्होंने सफाई दी, उन्होंने एक डिबेट शो भी किया जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो बयान था मेरा, ये नकल माफियाओं के ख़िलाफ़ था, ये जो कोचिंग माफिया हैं उनके ख़िलाफ़ था, जो बच्चों की पढ़ाई को जो धंधा बनाए हैं उसके ख़िलाफ़ था। ये एक अलग बात और अलग बहस का ये मुद्दा अलग है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का बयान कोई भी प्रतिष्ठित चैनल पे कोई प्रतिष्ठित एंकर देता है तो उनको इस तरह के बयानों से ज़रूर बचना चाहिए। अगर यूट्यूब पर कोई पढ़ा रहा है, यूट्यूब पर कोई किसी को ज्ञान किसी भी तरह से दे रहा है, तो उसमें वो किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कह रहा है कि आप ज़बरदस्ती उस वीडियो को देखिए। भाई यूट्यूब पे फ्रीलांसर लोग हैं वो, उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई की शुरुआत भी बड़ी दिलचस्प है। हमारे देश में कोविड-19 जब पूरी दुनिया में शुरू हुआ, उस कोविड-19 के बाद से ये यूट्यूब पे जो टीचरों ने पढ़ाना शुरू किया, यूट्यूब पर आके बच्चों को, क्योंकि पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी, पूरा देश बंद था, देश में लॉकडाउन था, पूरा देश बंद हो गया था। तो 2020 कोविड से ये ऑनलाइन पढ़ाई की जो नीति है, ऑनलाइन पढ़ाई का जो ज़रिया है, ऑनलाइन पढ़ाई का जो ट्रेंड है, ये बढ़ गया। और उसके बाद बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे टीचरों ने यूट्यूब पर अपने चैनल बनाए और पढ़ाना शुरू कर दिया। देखिए, अंजना ओम कश्यप के उस बयान के बाद जो भी बहस छिड़ी, लेकिन देखिए यूट्यूब पे जो भी लोग पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे जो भी लोग ज्ञान दे रहे हैं, वो किसी के गर्दन पे छुरी रख के थोड़ी क्या कह रहे हैं कि इस वीडियो देखो ही देखो। और कोई पत्रकार या किसी चैनल के किसी भी पत्रकार, किसी को भी ये अधिकार नहीं है किसी की ज्ञान पर या किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करने का। कोचिंग सेंटर पे तो आप बयान दे सकते हैं, सही बात है, बहुत सारे कोचिंग माफिया हैं जो बड़ी बड़ी कोचिंग के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी फ़ीस वसूल रहे हैं। और बच्चों, क्योंकि एजुकेशन से बड़ा इस देश में आज के समय पे कोई भी धंधा नहीं बचा है। और अगर अंजना ओम कश्यप जी, आपने जो बयान दिया, आपको अगर बयान देना था तो आप ये देते। नकल जो पर्चा लीक हुआ जा रहा है, जो नकल करवा रहे हैं, उसमें तो प्रशासन का दोष है ना। उसमें वो यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं उनका क्या दोष है? यूट्यूब पे कोई गर्दन पे चाकू रख के थोड़ी कह रहा है हमारे वीडियो ज़रूर देखो। और उनका कहना है, जो भी यूट्यूब पे लोग पढ़ा रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई मैं कम फीस में पढ़ा रहा हूँ, तो जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो पढ़ रहे हैं,
क्या उसमें कोई किसी तरह की दादागिरी करी जा रही क्या? क्या उसमें कोई किसी तरह का उनको लोभ, प्रलोभ, लालच कोई इस तरह का दिया जा रहा है क्या? उनके साथ कोई षड्यंत्र हो रहा है क्या? हैं? भाई जो भी यूट्यूब से आज यूट्यूब से लोग बहुत से बच्चे यूट्यूब से पढ़ के सरकारी संस्थाओं में गए, बहुत बड़े-बड़े एग्ज़ाम उन्होंने क्रैक किए, बहुत बड़े-बड़े पदों पे भारत के बैठे, सम्मानित पदों पे बैठे। तो ऐसा नहीं है कि सभी यूट्यूब पे जो पढ़ाने वाले हैं उन्हें ज्ञान नहीं है। इस तरह की जो टिप्पणियाँ हैं इनसे सभी लोगों को बचना चाहिए। और यूट्यूब पर या कहीं पर भी कोई भी अपना टैलेंट बता रहा है, कोई भी अपनी चीज़ें बता रहा है, कोई पढ़ा रहा है, तो ये उसका टैलेंट है। अब अगर उसके टैलेंट को देश पसंद कर रहा है, अगर छात्र उनकी पढ़ाई को पसंद कर रहे हैं, अगर छात्र उसकी पढ़ाई को समझ रहे हैं, अगर छात्र उनकी पढ़ाइयों को पढ़ रहे हैं, तो इसमें उँगली उठाने की क्या आवश्यकता है? ये अचानक से जो अंजना ओम कश्यप ने जो बयान दिया, ये समझ के परे है, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या ज़रूरत पड़ गई? देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, दुनिया में बहुत सारे मुद्दे हैं। अब एक प्रतिष्ठित चैनल पे आप एंकरिंग कर रही हैं, आप इतनी सीनियर पत्रकार हैं, और एक सीनियर पत्रकार हो के आप इस तरह की अगर बहस में उलझ जाएंगे तो फिर क्या गंभीरता से आपको लेगा देश? क्या आप थोड़ी, आपको खुद भी गंभीरता आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। अंजना ओम कश्यप जी, हम लोग भी आपके फॉलोवर हैं, हम लोग भी आपको बहुत समय से फॉलो कर रहे हैं, आप बहुत समय से आपको देख रहे हैं हम लोग। आप पत्रकारिता में बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जानी जाती हैं। आपने बहुत बड़ी-बड़ी कवरेज करी, आपने ग्राउंड पे उतर के बहुत बड़ी-बड़ी कवरेज करी, और उसके लिए आप शुभकामनाओं के पात्र हैं। पर किसी पर इस तरह से टिप्पणी करना ये गलत है। देखिए, यूट्यूब पे पढ़ा रहा है या कोई कुछ भी कर रहा है, वो अपने टैलेंट से कर रहा है, और वो किसी को बाध्य नहीं कर रहा है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देखिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़िए। वो कोई बाध्य थोड़ी कर रहा है। कोई कह थोड़ी रहा है कि आप देखोगे नहीं तो गोली मार दी जाएगी, जो नहीं देखेगा उसको उठवा लिया जाएगा, कि उसकी हत्या कर दी जाएगी, कि उसको दंडात्मक उस पे कार्रवाई कर दी जाएगी। ऐसा तो वो लोग नहीं बोल रहे हैं। मैं भी अब सोशल मीडिया और यूट्यूब पे बहुत एक्टिव रहता हूँ। ऐसा तो वो लोग नहीं बोलते। वो एक टॉपिक उठाते हैं, उस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, और अधिकतर उन टॉपिकों को सही तरीके से बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं अपनी सरल भाषा में, बस ये करते हैं। अगर आपको किसी की भाषा से दिक्कत है तो बहुत गलत बात है। वो अपनी सरल भाषा में किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं बस। कोई भी टॉपिक उठा लिया कि ताजमहल किसने बनवाया, भाई आगरा का लाल किला किसने बनाया, इमाम बाड़ा किसने बनाया, तो वो अपनी भाषा में डिस्क्राइब कर देते हैं। 2-2-4 कैसे हुआ, 4-4-8 कैसे हुआ, ये अपनी भाषा में डिस्क्राइब करते हैं। और अगर आपको उनकी भाषा से दिक्कत है तो ये तो बहुत गलत बात है। अगर आपको किसी की भाषा से दिक्कत है, किसी के पढ़ाने की स्टाइल से दिक्कत है, किसी के पढ़ाने के तरीके से दिक्कत है, किसी की भाषा शैली से दिक्कत है, तो फिर ये तो गलत बात है। और इस तरह की बयानबाजी आप मत करिए, क्योंकि आप एक बहुत प्रतिष्ठित, आज तक एक देश के, दुनिया का नंबर 1 चैनल आप लोग खुद कहते हैं, और उस चैनल पे आप बहुत सालों से काम कर रही हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, पूरा देश आपको जानता है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। वो लोग भी, जो लोग भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं ले रहे हैं, बहुत मोटी, और वो यूट्यूब उनको जो उनकी कमाई हो रही है व्यूज़ के माध्यम से, वो यूट्यूब दे रहा है ना, और जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं, तब उनकी कमाई हो रही है। ठीक है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि अंजना ओम कश्यप जी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की कोई भी बयानबाजी ना करें। नमस्कार।